हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी त्रिपाठी विशिष्ट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए चैनल पे। आप सभी को पता है यहाँ पर हम सारे ही लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करी जाए या फिर किसी अदर स्टेट की बात करी जाए, उसमें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने अभी तक जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था उनके बारे में यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया, ठीक। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो अंग्रेजों से रिलेटेड होने वाले हैं कि अंग्रेज कब आए। अभी तक हमने पुर्तगीज देख लिया था, डच देखा, फ्रांसीसी देखा। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने कब आना स्टार्ट किया, अंग्रेज जो हैं वो किस सन में उन्होंने अपनी कोठी कहाँ पर स्थापित करी, उस समय भारत का शासक कौन था, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से विशिष्ट इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को बहुत अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है सभी जगह और अपने दोस्तों में भी, ताकि जो प्रीवियस ईयर का जो पोर्शन है आप लोगों का आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री का, वो क्या हो, उसके सारे कंप्लीट हो जाए। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से छूटे नहीं। और आपको हमेशा मैं बताती हूँ हर वीडियो में, हर क्लास से पहले कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका जो पोर्शन होता है वो कितना अधिक होता है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप सभी को पता है सबसे अधिक जो पोर्शन अगर हिस्ट्री में तीनों भागों में से किसी का पूछा जाता है तो वो मॉडर्न या फिर आधुनिक भारत का इतिहास ही आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो बिना समय को गवाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सभी लोग शेयर करिएगा और बने रहिएगा। जल्दी जल्दी से सभी के कमेंट आने चाहिए जो है कि जो क्वेश्चंस के आंसर है उनका, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगर आज के पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है और वो क्या है, ठीक है। तो अगर पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी वॉज द फर्स्ट टू रिसीव द चार्टर टू ट्रेड इन द इंडिया, लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या फिर यहाँ पर हमारा ऑस्टेंड कंपनी हो जाएगा। वही यहाँ पर लीवेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑस्टेड कंपनी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार जरा सा ब्रिटिश के इतिहास पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर लीवेंट कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, लीवेंट कंपनी होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए और फिर क्यों होता है फिर हम लोग उस पर बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लीवेंट कंपनी होगा, ठीक है। क्या होगा, याद रखिएगा सभी लोग, लीवेंट कंपनी होगा। अगर लीवेंट कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, तो लीवेंट कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी, कैसी कंपनी थी, पहली ऐसी कंपनी थी जो कि स्थल मार्ग से, कैसे मार्ग से, स्थल मार्ग से जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। इसका सबसे पहले जो आपको पॉइंट याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, यही याद रखना है कि ये जो आई थी स्थल भाग से आई थी, ठीक है। अगर स्थल भाग से ये आई थी तो आप लोगों को सभी को पता है कि जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर पुर्तगीज़ की, तो पुर्तगीज़ हमने आपको बताया था कैसे पहले ऐसे यात्री थे जिन्होंने क्या ढूंढा था, भारत की खोज समुद्री मार्ग के द्वारा करी थी, ठीक है। तो ये लीवेंट कंपनी को क्या करते हैं, स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए जो है सबसे पहले भेजते हैं, ठीक है। किस सन में भेजते हैं, तो ये भेजते हैं 1593 में। कब भेजते हैं, 1593 में, ठीक है। 1593 में स्थल मार्ग से ये आती, पर क्या होता है, स्थल मार्ग से आने के कारण, स्थल मार्ग से आने के कारण इनको व्यापार में क्या हुआ, बहुत अधिक मुनाफा नहीं हुआ, ठीक है। क्या होता है, बहुत अधिक जो होता है मुनाफा जो है ये नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 साल के लिए, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो 15 साल के लिए आप लोगों को हमने बताया था एलिजाबेथ जो हैं, ठीक है, 1600 में, फिर क्या होता है 1600 में, ठीक है, किसका, एलिजाबेथ जो होती हैं
अब एलिजाबेथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि जो शासन चलता है वहाँ पर किनका, रानियों और राजाओं का शासन आज भी जो है ब्रिटेन में चलता है, ठीक है। तो उनकी जो व्यवस्था है कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है कि जैसे राजा का बेटा जो होगा या फिर राजा की जो रानी होगी, ठीक है, उसकी जो रानी होगी, वो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है राजतंत्र चलता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि क्या है, लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग लंदन की बात करें तो यहाँ क्या है, राजतंत्र है, ठीक है। यानी कि राजा का शासन है, राजा फिर राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि क्या है कि एलिजाबेथ आती है और वो क्या करती है 1600 में, ठीक है, वो 1600 में एलिजाबेथ क्या करती है यहाँ पर एक कंपनी के लिए, ठीक है। और अगर उस कंपनी का हम लोग नाम देखेंगे तो वो कंपनी का नाम काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दी गवर्नर या इसको रेड पेन से लिख देते हैं, आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनी आती है, ठीक है, पहली कौन सी हो गई, पहली हमारी जो हो गई लीवेंट कंपनी हो गई, जो कब आती है, स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए भारत में आती है 1593 में। फिर हमारी जो कंपनी आती है 1600 में, जिसको एलिजाबेथ क्या कहती, 15 साल के लिए कहती कि आप जाके व्यापार करो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, दी गवर्नर एंड, ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ठीक है। कंपनी का नाम थोड़ा सा बड़ा होता है। तो फिर एलिजाबेथ क्या करती हैं, 1600 में एक कंपनी, द गवर्नर एट द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से एक कंपनी भेजती हैं, जो कि कैसे होती है, जो कि समुद्री मार्ग से व्यापार करने आती है, ठीक है। क्या होती है, समुद्री मार्ग से, ठीक है। कैसे, समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए कहाँ आती है, भारत आती है, ठीक है। क्या होती है, समुद्री मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए क्या होती है, ये यहाँ पर आती है, ठीक। फिर अगर हम लोग बात करें तो अब आपने दो देख लिया कि यहाँ पर दो कंपनियां हैं, एक लीवेंट कंपनी जो कि आती है 1593 में स्थल मार्ग से, पर ये व्यापार में क्या हो जाती है, सक्सेस नहीं होती है। तो उसी के बाद 1600 में एलिजाबेथ क्या करती है, दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से एक अधिकार पत्र देती हैं, किसको, इसी कंपनी को, ठीक है। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से जो कंपनी को, इसको क्या कहती है, ये तो सबसे पहले एलिजाबेथ जो है ये समुद्री मार्ग से ये कंपनी भेजती है और समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए आती है, और इसको जो मिलता है, क्या मिलता है, 15 वर्ष का अधिकार मिलता है, ठीक है, अधिकार पत्र प्राप्त होता है। आप पढ़ते होंगे जब भी मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो अधिकार पत्र जो है वो क्या होता है, इसको प्राप्त होता है। जब अधिकार पत्र इसको प्राप्त हो जाता है, फिर एक समय के बाद ये दोनों ही कंपनियां क्या होती हैं, मिल जाती हैं। अगर लीवेंट कंपनी की बात करें और यहाँ पर किसकी बात करें, इस वाली कंपनी की, जो इस वाली कंपनी का हम लोग नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कंपनी क्या कहती हैं, अंततः मिल जाती हैं, ठीक है। और 1709 ईस्वी में, किस ईस्वी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1709 ईस्वी में ये दोनों कंपनियां मिलकर क्या बनाती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या बनाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है, ठीक। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, दो कंपनियों के मिलने से होता है। एक तो लीवेंट कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जो कि कैसी, पहली ऐसी कंपनी थी जो कि स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने आई थी, अंग्रेजों की, ठीक है, किसकी, अंग्रेजों की। वहीं अगर हम लोग बात करें, फिर वो व्यापार में सक्सेस ना होने के कारण फिर समुद्री मार्ग से एलिजाबेथ
एलिजाबेथ का अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद 1600 में जो कंपनी आती है वो कौन सी, मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से एक कंपनी आती है 1600 में। और एक समय के बाद ये दोनों ही कंपनियां क्या होती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है, 1709 ईस्वी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कितने साल, कम से कम लगभग 200 साल तक क्या करती हैं, यहाँ पर व्यापार करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, 200 साल तक यहाँ पर व्यापार करती हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करते जाइएगा, ठीक है, शेयर भी सब लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक। फिर चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस समय लंदन में, ठीक है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लंदन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में जो है बादशाह कौन था। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि बादशाह जो था भारत का वो यहाँ पर कौन था। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी सभी लोगों को कमेंट करना है कि यहाँ पर जो बादशाह था उस समय भारत में वो कौन था। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। किसी को हमने कल के वीडियो में भी आप लोगों को इसका आंसर दिया था। ठीक है, इसका आंसर हमने कल आप लोगों को दिया था, तो सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए, फटाफट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि जब दो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले बनते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत का क्या कह रहा है, बादशाह कौन था। तो अगर उस समय बादशाह या फिर बात करते हैं तो उस समय कौन हो जाएंगे हमारे, उस समय हमारे हो जाएंगे अकबर। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा चलिए ये कंप्लीट हो गया कि जिस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था भारत में उस समय भारत का जो बादशाह था यानी कि भारत में जिनका शासन काल चल रहा था वो कौन थे, तो वो आप बताएंगे कि अकबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में गठन के समय, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, पर जब पहली फैक्ट्री स्थापित की जा रही थी, ठीक है, पहली फैक्ट्री जब स्थापित करी जा रही थी उस समय शासक कौन था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हो रहा था भारत में, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, तो आप बताएंगे उस समय अकबर थे। पर अगर ये पूछा जाएगा कि प्रथम जब फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पर, सूरत में एक स्थायी कारखाना लगाया था अंग्रेजों ने, तो उस समय भारत का जो है बादशाह या फिर भारत में किसका शासनकाल चल रहा था, तो आप क्या बताएंगे, जहांगीर का चल रहा था। किनका, जहांगीर का चल रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपनी की समय अगर पूछा जाएगा तो कंपनी के समय अगर जो किसका शासनकाल चल रहा था तो आप बताएंगे कंपनी के समय जो शासनकाल चल रहा था वो किनका था, यहाँ पर जहांगीर का था। ठीक है, वहीं अकबर का कब था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आ रही थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी किन दो कंपनियों का गठन था, तो यहाँ पर हमारा लीवेंट कंपनी का जो कि स्थल मार्ग से आई थी, और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से जो थी, जिसको 15 वर्ष के लिए एलिजाबेथ ने क्या दिया था, अधिकार पत्र दिया था। फिर 1709 में ये दोनों कंपनियां मिलके किसकी स्थापना करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, अकबर हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं कि जब कंपनी की पहली कारखाने की स्थापना की गई थी उस समय कौन शासक था, तो आप बोलेंगे यहाँ पर जहांगीर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अकबर जब आते हैं तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, लॉर्ड मेयो नाम के एक व्यक्ति थे।
ठीक है। लॉर्ड मेयो क्या होते हैं? लॉर्ड मेयो जो होते हैं ब्रिटिश संसद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आप कहेंगे ब्रिटिश संसद के ये एक सदस्य होते हैं। इन्हीं में ही लॉर्ड मेयो की बात करी जाए तो लॉर्ड मेयो ही ऐसे सदस्य थे जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने लॉर्ड मेयो ने सोचा या फिर विचार किया कि अब हम लोगों को पूर्वी देश की तरफ, ठीक है, क्या करना है, पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करने के लिए बढ़ना चाहिए। ठीक है, पूर्वी देशों में व्यापार की नीति के बारे में अब क्या हुआ, लॉर्ड मेयो ने सोचा था। तो लॉर्ड मेयो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन होंगे, तो ये होंगे कंपनी के हमारे क्या लॉर्ड मेयर होंगे। ठीक है, लॉर्ड मेयर। ठीक है, तो लॉर्ड मेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर ब्रिटिश संसद के सदस्य होते हैं, जो कि क्या कहते हैं कि अब जो है हमें पूर्वी देशों की ओर व्यापार करना चाहिए। पूर्वी देशों की ओर व्यापार क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि अब यहाँ पर जो भी देश थे, चाहे हम पुर्तगीज़ की बात करें वो भी आ चुके थे। अंग्रेज़ों से पहले हमने जब आपको क्रम पढ़ाया है कि कैसे यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगीज़ आए थे। ठीक है, फिर हमारे कौन आए थे, तो फिर हमारे डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर कौन आया था यहाँ पर सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगीज़ और डच के बारे में, और जब पुर्तगीज़ यहाँ पर भारत में व्यापार कर रहे थे तो वो व्यापार का कितना 60 गुना अधिक मुनाफा कमा रहे थे, है ना, 60 गुना क्या कर रहे थे, अधिक मुनाफा कमा रहे थे। तो भाई अब ये सारे ही पश्चिमी देश हैं, चाहे पुर्तगीज़ की बात करी जाए या फिर किसी डचों की बात करी जाए, है ना, तो ये क्या है, ये सारे, तो इस तरीके से पश्चिमी देशों में खबर पहुंचने लगी थी कि भारत जो है एक देश है जो कि बहुत ही समृद्ध है ना, क्या है, बहुत ही समृद्ध है, और समृद्ध होने के साथ साथ यहाँ पर व्यापार के लिए बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो एक दूसरे देशों में हलचल होने लगी, तो उस तरीके से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर व्यापार का मुनाफा कमाने के लिए सारे ही देश जो थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगे, कहाँ की तरफ, भारत की तरफ। ठीक है, तो उसी में ही जो है लॉर्ड मेयर जो ब्रिटिश संसद के होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें पूरब की ओर जो है व्यापार करने की जो नीति है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो आते हैं तो वो यहाँ ये जो 1556 में, ठीक है, क्या करते हैं, 1556 में आके ये जो व्यापार है उसकी नीति के बारे में, भारत की नीति के बारे में यहाँ पर वो सोचते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर इस क्वेश्चन की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सभी लोग देखेंगे और सभी लोग मुझे लगता है कि इसका रिप्लाई भी दे देंगे। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तो क्या सभी को इसका आंसर पता है? सभी का रिप्लाई आना चाहिए कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अकबर हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। सभी लोगों का जल्दी जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए अब। और ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो सभी को जल्दी जल्दी से इसका रिप्लाई देना है और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है, बहुत अधिक से अधिक शेयर भी करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब कारखाना स्थापित हुआ, पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, उस समय जो है कौन बादशाह था। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके काल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम क्या खोला, अपना कारखाना खोला। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को पता है, ऑप्शन बी जो है जहांगीर जो है सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला कारखाना जो है कब खोला गया, 1611 ईस्वी में। ठीक है, 1611 ईस्वी में। कहाँ पर, मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये दोनों ही कारखाने कैसे थे, अस्थायी कारखाने थे।
अस्थायी कारखाने थे। ठीक है, फिर 1613 ईस्वी में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 1613 में यहाँ पर, कहाँ पर, सूरत में, कहाँ पर, सूरत में कैसा कारखाना खुला, स्थायी कारखाना, स्थायी कारखाना। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर आप बताएंगे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सूरत होगा। क्यों, क्योंकि मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही अस्थायी कारखाने हैं। ठीक है, कैसे कारखाने हैं, अस्थायी कारखाने, जो कि कब थे, 1611 में। और 1613 में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्थायी कारखाना जो है अंग्रेज क्या करते हैं, स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ उस समय, जिस समय स्थायी कारखाना खुला था, उस समय यहाँ पर कौन शासक था, तो आप बताएंगे कौन था, जहांगीर था। ठीक है, कौन था, जहांगीर था। ठीक, कौन था। तो अब आपको इन दोनों ही क्वेश्चन में क्या हो गया होगा, अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अंतर यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो अकबर का शासनकाल था, ठीक है, अगर हम अकबर के शासन की बात करें तो ये कितना था, ये 1605 ईस्वी तक थे। ठीक है, 1605 ईस्वी तक ये जो क्या थे, भारत के शासक थे। ठीक है, और कब से, 1556 से 1556 से लेके 1506 तक जो है अकबर का शासनकाल था। उसके बाद यहाँ पर कौन आ गए, जहांगीर आ गए। तो जहांगीर जो है, और यहाँ पर कंपनी की स्थापना 1613, या अस्थायी कारखाने की बात करी जाए तो किसमें, 1611 ईस्वी में हो रही है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर अगर हम लोग शासक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, हमारे जहांगीर हो जाएंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेके यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1605 ईस्वी तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर जो अंतर है क्वेश्चन का वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक, अब देखिए आप क्या कह रहे हैं कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर डाली। ठीक है, वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया 1613 AD, गोवा, ठीक है, हुगली इन बंगाल, आरकोट या फिर सूरत। तो सभी लोगों को पता है, अभी हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में इसको बताया है कि कैसे स्थायी और अस्थायी कारखाना यहाँ पर खुला। तो सभी लोगों का फटाफट रिप्लाई आ जाना चाहिए। सभी लोग जल्दी से इसका रिप्लाई दीजिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी हम लोग यहाँ पर किनकी, यूरोपियंस की बात करते हैं। ठीक है, किनकी, यूरोपियंस की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि 1613 ईस्वी की, अब आप इसी से ही पहचान सकते हैं यहाँ पर क्या, 1613। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सन जो है यानी कि किस ईयर की बात हो रही है वो सीधे सीधे क्या कर दिया गया है, राइट डाउन कर दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि 1613 ईस्वी में कहाँ पर फैक्ट्री खोली थी, तो आप कहेंगे सूरत में खोली थी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय भारत में किसका शासनकाल था, तो आप बताएंगे जहांगीर का था। ठीक, किसका था, जहांगीर का यहाँ पर क्या था, शासन था। अच्छा, अब सूरत में फैक्ट्री खुलने की बात आ ही रही है। ठीक है, कि सूरत में आखिर फैक्ट्री खुली तो खुली कैसे। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भारत में व्यापार करने के लिए 1608 ईस्वी में, तब 1608 ईस्वी में सबसे पहले कौन आते हैं भारत में, कैप्टन हॉकिंस आते हैं। ठीक है, कैप्टन, इतना शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हॉकिंस आते हैं, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर व्यापार की नीति को, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर व्यापार की नीति में मुगल दरबार पहुँचते हैं और वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं फैक्ट्री डालने की, पर ये क्या हो जाते हैं, ये वहाँ पर फेल हो जाते हैं। ठीक है, इनको जो है कंपनी खोलने का अधिकार नहीं देते। कौन नहीं देते हैं, मुगल शासक नहीं देते, यानी कि अकबर। ठीक, कौन, जहांगीर की बात करते। ठीक है, क्योंकि अकबर तो हमारे कब तक थे, 1605
1605 ईस्वी तक थे। ठीक है, तो हॉकिंस कब आते हैं? 1608 ईस्वी में जो सबसे पहले जो यूरोपियन आते हैं, ठीक है, सबसे पहले अंग्रेज आते हैं, वो यहाँ पर कौन आते हैं? कैप्टन हॉकिंस व्यापार की नीति लेकर मुगल दरबार पहुँचते हैं। पर ये मुगल शासक को क्या करते हैं, यहाँ पर मना नहीं पाते हैं, किसके लिए? व्यापार के लिए। फिर कैप्टन हॉकिंस के बाद, ठीक है, फिर कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन से आते हैं? कैप्टन मिल्टन आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? कैप्टन मिल्टन आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है मुगल दरबार के शासक में क्या करते हैं? स्वापल्ली के पास, कहाँ पर? यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि किस जगह पर, स्वालल्ली के पास क्या करते हैं? व्यापार के लिए मुगल शासक को क्या करते हैं? मना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये व्यापार के लिए मुगल शासक को मना लेते हैं। ठीक है, और जब मुगल शासक को मना लेते हैं कैप्टन किस जगह पर? स्वालल्ली के पास। कौन? कैप्टन मिल्टन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक काम चल ही रहा था, एक कैप्टन आ रहे थे, कैप्टन हॉकिंस आते हैं, फिर कैप्टन मिल्टन आते हैं। तो कैप्टन मिल्टन क्या करते हैं? बंगाल के पास एक जगह होती है स्वालल्ली के पास, वहाँ पर क्या करते हैं? व्यापार के लिए जो मुगल शासक होते हैं उनको वहाँ पर क्या करते हैं? बना लेते हैं। ठीक है, फिर कौन आते हैं? फिर यहाँ पर आते हैं हमारे थॉमस बेस्ट। ठीक है, अब जब थॉमस बेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पर क्या करते हैं? वो यहाँ पर व्यापार के लिए मुगल दरबार को पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से कैसे कि अब आप जो है कंपनी को व्यापार के लिए यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? व्यापार के लिए मना लेते। कौन? थॉमस बेस्ट। और थॉमस बेस्ट जो है क्या करते हैं? सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। कब? 1613 ईस्वी में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1608 से शुरू हो गया था फैक्ट्री की स्थापना करने का क्रम, जो कि कैप्टन हॉकिंस के द्वारा शुरू किया गया। फिर मिल्टन आते हैं, फिर थॉमस बेस्ट आते हैं, ऐसे कर करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तीनों कैप्टन आते हैं और अंत में सूरत में एक स्थायी कारखाना क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं अंग्रेज अपना। तो किस तरीके से सूरत जो है यहाँ पर व्यापार या फिर पहला कारखाना बना, कैसे यहाँ पर स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 नामों को याद रखेंगे। ठीक है, कि किसने किसने यहाँ पर पूरा मदद करी, यानी कि काम किया भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए। तो कैप्टन हॉकिंस हो गए, कैप्टन मिल्टन हो गए और थॉमस बेस्ट हो गए। और अंत में यहाँ पर हम देखेंगे कि थॉमस बेस्ट ने सूरत में क्या किया? सूरत में कारखाने को स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से मुगल शासक जहांगीर को मना लिया। ठीक, इस तरीके से जो है 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी? तो आप कहेंगे सूरत में स्थापित करी। ठीक, चलिए आप कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पुणे, गोवा, पुडुचेरी या फिर सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में या फिर सूरत हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर मुझे अब आप लोगों को बताना पड़ेगा? आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी से 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। जल्दी से सभी का आंसर आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग फटाफट आंसर आ जाना चाहिए कि सब जो है फर्स्ट कंपनी जो कौन सी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सूरत हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 1613 ईस्वी में एक स्थायी कारखाने के रूप में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ? भारत में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर, ठीक है, हमने बताया था, इस पे भी हमारी बात हुई थी ना, स्वालल्ली हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन पहले कि स्वालल्ली के स्थान पर किसने हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट,
थॉमस रो या फिर हमारा जोशिया चाइल्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड इन द पुर्तगीज इन स्वालली। चलिए सभी लोगों को इसका आंसर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि कैप्टन हॉकिंस होगा, थॉमस बेस्ट होगा, थॉमस रो, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जोशिया चाइल्ड्स की तो यहाँ पर वो तो दो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में से इसमें सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? थॉमस बेस्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो है विलियम हॉकिंस जो थे उन्होंने तो व्यापार की नीति में मतलब बिल्कुल भी व्यापार करने के लिए जहांगीर को या फिर मुगल शासक को मना ही नहीं पाया था। ठीक है, मनाया किसने था? तो आप कहेंगे थॉमस बेस्ट ने मनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? थॉमस बेस्ट ने यहाँ पर बनाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसके शासनकाल में यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ जो थॉमस बेस्ट है वो कैसे सही आंसर होगा? क्योंकि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट थे। अच्छा हाँ, थॉमस बेस्ट ने कैसे यही एक कारण था। ठीक है, यही एक कारण था कि यहाँ पर जो फ्रांसीसी थे, ठीक है, आपको पता है कि जो फ्रांसीसी थे, है ना, सॉरी पुर्तगीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, माफ़ करिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? पुर्तगीज़ को हराया था। तो आपको पता है कि पुर्तगीज़ जो है सबसे पहले आ चुके थे। ठीक है, पुर्तगीज़ कब आए थे? तो पुर्तगीज़ की अगर बात करी जाए तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो है यहाँ भारत में आ गए थे। और कौन आया था आप लोगों को अगर बताएं तो आप लोगों को पता है पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था? सभी लोगों को हमने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था कि जो है सबसे पहले यहाँ पर वास्को डिगामा आए थे, है ना। कौन आए थे? वास्को डिगामा। ठीक है, जो पहले ऐसे पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत की खोज समुद्री मार्ग के द्वारा करी। अब जब वो आते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए सबसे पहले पुर्तगीज़ आ गए थे तो उन्होंने क्या किया था कि समुद्र तट यानी कि पश्चिमी समुद्र तट से लेके पूर्वी समुद्र तक, है ना, पूर्वी समुद्र तक यहाँ पर क्या किया? भारत में हिंद महासागर में सबसे पहले अपनी मजबूती करी, ताकि जो भी समुद्री मार्ग से जो भी एक तरीके से समुद्री मार्ग में पूरा दबदबा इन लोगों ने मना लिया, किन्होंने? पुर्तगालियों ने, इस तरीके से। ठीक है, इस हिस्से की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुर्तगीज जो है यहाँ से लेके पश्चिम से लेके पूरब तक में जितने भी समुद्री मार्ग थे, ठीक है, इन्होंने अपनी कोठी यहाँ कालीकट में सबसे पहले पहुँचते हैं। फिर यहाँ पर डीडोनी कुन्हा, अल्मिडा, है ना, और अल्बुकर्क जैसे जो पुर्तगाली जो अधिकारी होते हैं या पुर्तगाली वायसराय जब पहुँचते हैं, गवर्नर, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले मजबूती करते हैं हिंद महासागर में। अब जब हिंद महासागर में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो और कंपनियाँ आती हैं तो भाई जब जो पहले से होगा उसकी पकड़ आपको भी पता है क्या होगी? ज़्यादा मजबूत होगी कंपैरिजन टू किसके? जो बाद में आ रहे हैं, है ना, क्योंकि पुर्तगाली तो पहले ही आ चुके थे, 1498 ईस्वी में आ चुके थे वास्को डिगामा से, फिर 1515 में हमारे अल्मिडा आ जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग पहले से थे। तो जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं? पुर्तगालियों को हरा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भारत था, भारत पहले से ही परेशान था किससे? पुर्तगीज़ से, क्योंकि पुर्तगीज़ तब तक जो है अपने आप को पूरी तरीके से समुद्री मार्ग की यानी कि दक्षिण भारत की बात करते हुए ये लोग बंगाल तक पहुँच गए थे, है ना। बंगाल तक पहुँच जाते और क्या करते? वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं। ठीक, तो फिर भारत इससे परेशान होने के कारण जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं? पुर्तगालियों को जगह जगह हराते हैं। इससे क्या होते हैं? इससे जो भारत के जो शासक होते हैं वो क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं जहांगीर, और खुश हो जाने के कारण वो क्या करते हैं कि इनको जो है व्यापार का अधिकार दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट थे, और थॉमस बेस्ट को ही क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि स्वालल्ली के पास ही क्या करते हैं? व्यापार के लिए, या फिर स्वाली के पास ही, ठीक है, इसको स्वालल्ली या स्वाली आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में देखेंगे तो आपको स्वाली दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखेगा? स्वालल्ली हिंदी में अगर देखेंगे, ठीक। तो स्वाली के पास ये क्या करते हैं? यहाँ पर हरा देते हैं, और जिससे क्या होते हैं? जहांगीर खुश हो जाते हैं और इनको व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। पर किसी भी भारतीय शासक को ये नहीं पता था
कि आने वाले समय में जो है अंग्रेज उनके लिए और भी खतरनाक साबित होने वाले हैं, है ना। वो तुरंत तो खुश हो जाते कि चलो पुर्तगाली बहुत दिन उसे कब्जा करे थे, देखो थॉमस बेस्ट आए और इन्होंने क्या किया, हरा दिया, है ना। तो वो खुश होकर उन्होंने कहते कि हाँ तुम भी व्यापार कर लो, पर उनको ये नहीं पता था कि ये जो है सबसे मजबूती से भारत में व्यापार करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्वावलंबी के स्थान पर पुर्तगालियों को हराने वाले कौन थे, थॉमस बेस्ट, जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो अब आप बता लेंगे कि सूरत में जो है सबसे पहले किसने अपना कारखाना स्थापित किया, तो कौन हो जाएंगे, अंग्रेज या फिर ब्रिटिशर्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, अंग्रेज या फिर ब्रिटिशर्स जो है सूरत में करते हैं, ठीक है। तो सूरत में जब स्थापित करते हैं तो अंग्रेज कब करते हैं, 1613 ईस्वी में। अगर डचों की बात करें, डचों ने भी सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, तो वो कब करते हैं, 1616 ईस्वी में, ठीक है। वहीं फ्रांसीसियों की बात करी जाए तो ये सबसे आखिरी में 1668 में, ठीक है। इस तरीके से ये तीन हो जाएंगे। अगर अंग्रेजों की बात करें तो 1613 ईस्वी में, ठीक है। डचों की बात करें तो 1616 ईस्वी में। वहीं फ्रांसीसियों की बात करें तो 1668 में यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सूरत में सभी ने, ठीक है, जितनी भी यूरोपियन कंपनियां थी उन्होंने सूरत में जो है बहुत व्यापार के लिए सबसे पहले क्या किया, अपने कारखाने जो है स्थापित किए, ठीक है। गुजरात के इलाके में आप लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप पश्चिम से आते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी पश्चिमी देश से आते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग भारत की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है भारत का अगर मैप में देख लें तो यहाँ पर अगर पश्चिमी देश से आप यूरोप से आते, मान लीजिए यूरोप की स्थिति यहाँ कहीं ऊपर है, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ कहीं, तो इधर से घूम के आने थोड़ा लंबा पड़ता है रास्ता और इधर से आना क्या है, सीधे सीधे समुद्री मार्ग से। तो भारत के पश्चिमी तट पे पहुँचना आसान है अपेक्षा किसके, पूर्वी के, ठीक है, किसके, पूर्वी के। तो ज़्यादातर लोग कहाँ आ रहे थे, यहीं आ रहे थे सूरत। और सूरत की स्थिति कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, कहाँ है, गुजरात में यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था ना कि व्यापारिक कंपनियों सूरत में सर्वप्रथम किसने, अंग्रेजों ने। वहीं डचों ने कब खोला था, डचों की अगर बात करी जाए तो 1616 में। वहीं फ्रांसीसियों की बात करी जाए तो कब होगा, 1668 में, ठीक है। 1613 में कौन, अंग्रेजों ने सूरत में खोला। 1660 में किसने खोला, तो आप बताएंगे डचों ने यहाँ पर खोला, 1613, 1616 और 1698, ठीक। वर्ष 1613 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। फिर से वही क्वेश्चन आया है, तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। वेयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेट परमिशन टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट में इन ईयर 1630, बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम या सूरत। सभी लोगों का फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। आप जल्दी जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है वीडियो के बाद भी, ठीक है, वीडियो के बाद सभी लोगों को आंसर लिखना है। चलिए जल्दी जल्दी से दीजिए। आंसर सभी लोगों को लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, ठीक है। 1613 ईस्वी में आप लोगों को पता है, और सूरत के बारे में यहाँ पर कई बार हम लोगों ने बात कर ली है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 1613 में सूरत हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी। वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन द इंटीरियर पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सूरत, बॉम्बे, सतारा या फिर पणजी, ठीक है। चलिए सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्या किसी को पता है, वरना फिर मैं तो बताऊंगी।
है ना। मैं तो आप लोगों को बताऊंगी ही, पर उससे पहले आप लोग जरा एक बार जल्दी से आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा वो क्या होगा। तो आपको पता है कि सब इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे प्रारंभिक दौर में जो है वो कहाँ पर आए थे, सूरत में आए थे। और सूरत में आने का भी एक रीज़न था, ठीक है। रीज़न क्या था, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर पश्चिमी देश से, ठीक है, कोई भी पश्चिमी देश से, अगर मान लीजिए यूरोप की बात करी जाए, तो जब भी कोई पश्चिमी देश से आता था समुद्री मार्ग के द्वारा, तो वो सबसे पहले भारत के कहाँ, पश्चिमी भाग में पहुँचता था, जो कि यहाँ पर क्या पड़ता है, गुजरात, सूरत, ठीक है। तो यहाँ पर ही वो अपनी स्थिति को सबसे पहले क्या करते थे, मजबूत बनाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से वापस व्यापार के लिए लौट के जाना उनके लिए क्या था, शुरू में आसान था, ठीक है। क्या था, आसान था, ठीक है। तो वही यहाँ पर इन्होंने सूरत में, अगर शुरुआती दौर में कब भाई कोई यहाँ से आएगा समुद्री तट में, तो सबसे पहले यही कोशिश करेगा ना बसने की, कि हम पहले इस हिस्से में भारत के मजबूती करते हैं, यानी कि कैसा हिस्सा, पश्चिमी हिस्से की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कहाँ पर आए थे, स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये लोग सूरत में ही जो है इन्होंने अपने आप की अपनी प्रेसिडेंसी जो थी सूरत में स्थापित करी थी। और इसका रीज़न क्या था, क्योंकि पश्चिमी देश में सबसे पहले अगर पहुंचते हो आप, तो कहाँ पर पहुंचोगे, तो आप भारत के पश्चिमी भाग में ही पहुंचोगे। कोई भी जो है अगर कहाँ से आता है, यूरोपियन देश से आता है, ठीक है। चलिए आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, फ्रॉम हुम डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर द बॉम्बे, डच, फ्रेंच, डैनिश, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुर्तगीज, हमारा डच हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, डैनिश हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर हम उस स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब जो ब्रिटेन के जो राजा थे, ठीक है, उस समय जो शासनकाल चल रहा था, किनका चल रहा था, चार्ल्स द्वितीय का। जब बॉम्बे की बात हुई, ठीक है, बॉम्बे किससे लिया गया, तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय का चल रहा था। तो अब भारत में क्या था, भारत में भाई पुर्तगाली पहले से थे, और पुर्तगालियों को क्या करना था, कमज़ोर करना था, किनको, अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो जब पुर्तगालियों को पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों को जब कमज़ोर करना था, तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ बहुत तरीके से ऐसे व्यापारिक संबंध स्थापित करे जिससे वो कमज़ोर हो, उनको ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करी एक तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय जो कि क्या होते हैं, ब्रिटेन के राजकुमार होते हैं, उनकी शादी किससे करा दी जाती है, पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती है कैथरीन, ठीक है, किसके, पुर्तगाली की जो राजधानी पुर्तगाली राजधानी नहीं, पुर्तगाली राजकुमारी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पुर्तगाली जो राजकुमारी हैं उनका क्या नाम था, कैथरीन, ठीक है। तो कैथरीन का जो विवाह है वो किससे करा दिया जाता है, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। अब जब चार्ल्स द्वितीय से इनका जो है विवाह करा दिया जाता है, तो उस समय जो है 1661 की बात है ये, किससे, अगर सन की बात करें तो ये कब की बात है, जब इन दोनों लोगों का विवाह हुआ, किनका, अगर हम लोग बात करें तो चार्ल्स द्वितीय जो कि इंग्लैंड के थे, ठीक है, और ये कैथरीन जो थी वो क्या थी, पुर्तगाली राजकुमारी थी, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी थी, ठीक। तो इनका जो विवाह है किससे करा दिया गया, इंग्लैंड के राजकुमार से करा दिया गया, ठीक है। तो उपहार के स्वरूप जो है क्या दिया गया, बॉम्बे इनको गिफ्ट में दिया गया, किनको दिया गया, चार्ल्स द्वितीय को। जैसे कि एक तरीके से डाउरी वाला जो सिस्टम हमारे यहाँ चलता है ना, एक तरीके से, तो वहाँ पर दहेज शब्द का उपयोग ना करके हम ये कहेंगे कि गिफ्ट के तौर पे, है ना। तो उपहार के तौर पर चार्ल्स द्वितीय को क्या मिल जाता है, बम्बई मिल जाता है। और ये किस सन की बात हो रही है, 1661 की बात हो रही है, ठीक है, 1661 की बात हो रही है। एलिजाबेथ आई, फिर एलिजाबेथ के बाद चार्ल्स प्रथम आए, फिर चार्ल्स द्वितीय यहाँ पर आ जाते हैं। एक एक करके हम बता रहे थे ना कि राजा का बेटा फिर बनता है राजा, फिर उनका बेटा राजा बनता है, ठीक।
तो वही हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय जो थे वो इंग्लैंड के क्या बन गए, वो इंग्लैंड के राजकुमार बन गए। कब, 1661 के लगभग की बात हो रही। तो उनका विवाह क्या करते हैं, अंग्रेज जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से करा देते हैं और उनको उपहार स्वरूप ये क्या मिल जाता है, बॉम्बे मिल जाता है। अब यही चार्ल्स द्वितीय जो है व्यापार के लिए यूरोपियंस को, ठीक है, किनको, व्यापार के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, व्यापार के लिए कंपनी को, ठीक है, 10 पाउंड में क्या करते हैं, किराए पे, वार्षिक किराए पर दे देते हैं। ठीक है, कि आप हमको कितना 10 पाउंड दीजिए और 10 पाउंड लेके आप और क्या करिए, इसमें जो है बम्बई में व्यापार करिए। आपको सिर्फ कितना वार्षिक हमको पे करना होगा, 10 पाउंड। ठीक है, ये क्या था, वार्षिक था। ठीक है, ये क्या था, वार्षिक था। ठीक है, तो ये स्टोरी आप समझ गए कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करा दिया जाता है, जो कि पुर्तगालियों का उस समय कब्जा होता है। पर जब उनकी राजकुमारी की शादी कराई जाती है तो वो बम्बई क्या करते हैं, उपहार स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं और चार्ल्स द्वितीय कंपनी को वार्षिक 10 पाउंड पे ये किराए पर दे देते हैं कि आप यहाँ पर क्या करें, व्यापार करें। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो आप कहेंगे पुर्तगीज से लिया था। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है तो ये भी अब आप लोगों को पता चल गई। तो इस तरीके से आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में सारा कुछ देखा। ठीक, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन थे यहीं पर ही ख़त्म होते हैं। फिर कल हम जो नेक्स्ट क्लास है वो फिर लेंगे और तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके, ठीक है, एक एक करके आप लोगों को क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म ना हो। ठीक, तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए। फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।